आइए बच्चों, आज हम आपके हिंदी का पाठ 3 काबुलीवाला पढ़ते हैं। सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मिनी अकड़म बकड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी, काबुली वाले ओ काबुली वाले। ज्यों ही काबुली वाले ने हंसकर मुँह फेरा और मेरे घर की तरफ आने लगा, वह घर के अंदर भाग गई। उसके मन में डर बैठा हुआ था कि काबुली वाला बच्चों को पकड़कर अपनी बड़ी सी झोली में डाल देता है। बच्चों, इसमें एक काबुली वाला और एक लड़की की कहानी है जो कि काबुली वाले को देखकर डरती है। उसे लगता है कि वो काबुली वाला बच्चों को पकड़कर अपनी झोली में डालकर ले जाता है। काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। मिनी की आवाज़ पर वह आया था, इसलिए मैंने उससे कुछ मेवे खरीदे। उसकी बातों से पता चल रहा कि उसका नाम रहमत था। काबुली वाला एक व्यक्ति था और वो सूखे मेवे बेचता था और मिनी ने उसे बुलाया था घर पर, इसलिए उसके पापा ने उसे बुलाकर उससे कुछ मेवे खरीद लिए और उसकी बातों के द्वारा पता चला कि उसका नाम रहमत था। आइए अगला पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 16। मिनी का डर दूर करने के विचार से मैंने उसे भीतर से बुलवा लिया। काबुली वाला झोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकालकर मिनी को देने लगा, पर वह किसी तरह भी उन्हें लेने को राजी नहीं हुई। दुगने डर से मेरे घुटने से सटकर मेरे पैरों से लिपट गई। अब काबुली वाला आया और मैंने सोचा कि उसकी मैं जो डर है उसको मैं दूर कर देता हूँ। उसने काबुली वाले को बुलाया और अंदर से मिनी को बुलाया। काबुली वाले ने उसे सूखे मेवे दिए, लेकिन वह उससे ज़्यादा डर गई और अपने पिताजी के घुटने से सटकर वह और लिपट गई। इस घटना के कुछ बाद एक दिन मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा था। देखा कि दरवाजे के बाहर बेंच पर बैठी हुई मिनी काबुली वाले से हंस कर बातें कर रही थी। काबुली वाला उसके पास बैठकर बड़े ध्यान से उसकी बकबक सुन रहा था। पिता के बाद शायद वह पहला व्यक्ति था जो इतने ध्यान से उसकी बकबक सुन रहा था। अब देखिए आगे क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, उसके पिताजी किसी आवश्यक कार्य से तो कुछ दिनों के बाद उसके पिताजी किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहे थे। तभी उन्होंने काबुली वाले को एक बेंच पर देखा और काबुली वाले से मिनी हंस कर बातें कर रही थी। काबुली वाले उसके पास बैठकर उसकी जो ध्यान से उसकी बकबक सुन रहा था। अब वह पहला व्यक्ति था जो कि पिता के बाद वह पहला ऐसा व्यक्ति था जो उसकी बातों को सुन रहा था। मिनी को उसने ढेर सारे मेवे दे रखे थे। मैंने रहमत को अठन्नी देते हुए कहा, आगे से इसे मेवा मत देना। अब क्या हुआ, वो रहमत था जो वह उसने मिनी को कुछ मेवे दे दिए और मैंने उसके मेवे के बदले उसे अठन्नी दी और उससे ये कहा कि अब इसे आगे से कुछ मत देना। धीरे धीरे काबुली वाला लगभग प्रतिदिन आने लगा। अपनी मीठी मीठी बातों से और पिस्ता बादाम देकर उसने मिनी के नन्हे से दिल का विश्वास पा लिया। अब वह काबुली वाला बार बार आने लगा, डेली आने लगा और उसे पिस्ता बादाम देता था और उसकी बातों से उसने मिनी का दिल जीत लिया। वे आपस में दोस्त बन गए। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलते। रहमत मिनी से कहता, मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? मिनी उलटकर पूछती, तुम ससुराल जाओगे क्या? रहमत घूंसा दिखाता कहता, मैं तो ससुर को खूब मारूंगा और मिनी खूब हंसती। दोनों में आपस में अच्छी बातें होने लगी और काबुली वाला मिनी से पूछता कि तुम ससुराल जाओगी क्या? तो मिनी क्या बोलती, नहीं मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। और दोबारा वह पलट के रहमत से भी पूछती कि क्या तुम ससुराल जाओगे? तब रहमत क्या बोलता, मैं तो ससुर को खूब मारूंगा। प्रतिवर्ष माघ के महीने में रहमत अपने देश चला जाता। इस वक्त
वह अपना सारा समय उधार का रुपया वसूल करने में जुटा रहता, किंतु फिर भी वह मिनी से मिलता अवश्य रहता था। जो रहमत था, प्रतिवर्ष यानी हर साल माघ के महीने में वो अपने देश जाता था और जब जाने से पहले उसकी जितनी भी उधारी रहती उसे वह वसूल करता था और उस बीच भी वह मिनी से मिलता रहता था। आइए बच्चों आगे देखते हैं पेज नंबर 17। अचानक मैंने अपने घर से एक दिन देखा कि रहमत को दो सिपाही पकड़े हुए ले जा रहे थे। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग थे और एक सिपाही के हाथ में खून से सना एक छुरा। पूछने पर पता चला कि वसूली के समय किसी व्यक्ति ने रहमत से झूठ बोला और पैसे देने से इनकार कर दिया। बात बढ़ गई और रहमत ने उसे छुरा भोंक दिया। देखिए इसमें क्या हुआ, एक दिन अचानक मिनी के पापा ने देखा कि रहमत को दो सिपाही पकड़े हुए ले जा रहे थे। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग लगे हुए थे और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा था। पूछने से ये पता चलता है कि वसूली के समय, जिस समय रहमत वसूली कर रहा था, किसी व्यक्ति ने रहमत से झूठ बोल दिया और उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। बात इतनी अधिक बढ़ गई कि रहमत ने उसे छुरा भोंक दिया। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। धीरे धीरे हम काबली वाले को भूल गए। कितने ही वर्ष बीत गए। उस दिन मिनी का विवाह था। घर में खूब चहल पहल थी कि अचानक काबली वाला मेरे घर आया और मुझे अभिवादन करके एक और खड़ा हो गया। उसे पहचानने में मुझे थोड़ा समय लगा। अचानक वह बोला, मैं बच्ची से मिलना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा, आज घर में बहुत काम है, किसी से भेंट ना हो पाएगी। मायूस होकर वह बोला, यह अंजीर, बादाम, किशमिश बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिए। अब इस घटना को काफ़ी टाइम हो गया और रहमत को जेल भी हो गई थी काफ़ी समय के लिए और अब हम सब लोग काबली वाले को भूल चुके थे। बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन मिनी का विवाह हो रहा था और घर में बहुत चहल पहल थी। अचानक काबली वाला हमारे घर के सामने आ गया और मुझे नमस्कार करके एक साइड खड़ा हो गया। उसे मुझे पहचानने में बहुत समय लग गया। अचानक वह बोला, मैं बच्ची से मिलना चाहता हूँ। मैंने उससे क्या कहा कि आज घर में बहुत सारे काम हैं और किसी से भेंट नहीं हो पाएगी। वह मायूस होकर बोला, यह अंजीर, बादाम, किशमिश मैंने बच्ची के लिए लाया था, उसे यह दे दीजिए। मेरे पैसे देने पर उसने लेने से इनकार कर दिया। फिर बोला, बाबूजी, आपकी लड़की की तरह मेरी भी एक बेटी है। यह कहती हुए उसने अपने कुर्ते की जेब में से एक मैले कागज़ का टुकड़ा निकालकर सावधानी से उसकी तह खोली। कागज़ पर रहमत की बेटी के नन्हे हाथों की छाप थी। अपनी बेटी की इसी याद को सीने से लगाए रहमत कलकत्ता की गलियों में सौदा बेचता करता था। यह देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसी समय, आइए आगे पेज पे, मिनी को भीतर से बुलाया। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए बहू वेश में मिनी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। अब क्या हुआ कि वो वहाँ पर बहुत देर तक खड़ा रहा और मैंने उसको कुछ उस मेवे के बदले में पैसा देना चाहा, लेकिन वह नहीं लिया और उसने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला और कागज़ निकालने के बाद उसकी तह को खोलते हुए दिखाया, जिसमें उसकी एक बेटी थी और बेटी के हाथ के छापे थे। मुझे दया आ गई और मैंने मिनी को अंदर से बुलाया। मिनी शादी के लाल कपड़े पहने हुए थे, माथे पर चंदन लगाई थी और वह बहू के वेश में आकर मेरे पास लज्जा से खड़ी हो गई। रहमत उसे देखकर सकपका गया। मिनी ससुराल जा रही है क्या? मिनी अब ससुराल का अर्थ समझती थी, इसलिए शर्मा गई और वह अंदर चली गई। अब मिनी क्या बड़ी हो चुकी थी और वह ससुराल का अर्थ भी समझने लगी। रहमत ने उससे पूछा, मिनी ससुराल जा रही है क्या? तो उसे शर्म आई और वह अंदर चली गई। मैंने एक नोट निकालकर
रहमत को देते हुए कहा, रहमत जाओ, तुम भी अपनी लड़की के पास अपने देश चले जाओ, तुम्हारी बेटी भी अब बड़ी हो गई होगी, उसकी भी शादी करना है ना। गहरी सोच में डूबा रहमत भारी कदमों से लौट गया। और उसके बाद फिर मैंने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और निकालने के बाद रहमत से कहा, रहमत तुम अपने गांव चले जाओ, तुम्हारी भी लड़की बहुत बड़ी हो गई होगी और उसकी शादी तुम्हें करना है। रहमत गहरी सोच में पड़ गया और भारी कदमों से वह अपने देश की ओर लौट गया। तो आइए फिर आगे अगली वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे।